जय हिंद साथियों। टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डेली टेक्निकल जॉब अपडेट सीरीज का एपिसोड नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग गेट 2026 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, MPPGL GCL से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, HPSC AE से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, UPPSC AE से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मेधानी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ALP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने ITI, डिप्लोमा, BE या BTech कर रखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखें। यदि आप टेक्निकल स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर वॉच करें। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। पहला अपडेट है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2026 का फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें यदि रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप 25 अगस्त से 25 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो एग्जामिनेशन 7, 8, 14 और 15 फरवरी को एग्जामिनेशन डेट रखा गया है। तो 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को गेट का एग्जामिनेशन डेट रखा गया है। यदि रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो रिजल्ट डिक्लेरेशन 19 मार्च को रखा गया है। 19 मार्च 2026 को गेट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 2000 रखा गया है फॉर UR कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी के लिए। यदि फीमेल SC ST की बात करें तो 1000 यहाँ पर एप्लीकेशन चार्जेस रखा गया है। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड MPPGCL में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें यदि पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए AE के पोस्ट, जूनियर इंजीनियर के लिए JE की पोस्ट और प्लांट असिस्टेंट जो ITI वाले होते हैं उनके लिए प्लांट असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है। यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI, डिप्लोमा, BE या BTech एलिजिबल है। यहाँ पर ITI वाले प्लांट असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले JE के लिए एलिजिबल है और BE या BTech वाले AE के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी AE के लिए 73 वैकेंसी निकली हुई है। JE के लिए बात करें तो 90 वैकेंसी निकली हुई है और यदि प्लांट असिस्टेंट की बात करें तो 90 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 40 ईयर एज लिमिट रखा गया है, जिसमें SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। फॉर्म अप्लाई की बात करें तो फॉर्म अप्लाई 23 जुलाई टू 31 अगस्त रखा गया है। यह लास्ट डेट पहले 21 अगस्त था, जिसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किए हैं तो 31 अगस्त इस फॉर्म का लास्ट डेट है, तो आप अभी से फिल कर सकते हो। यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 1200 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। अब इस वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग डिटेल्ड में देखते हैं कि किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है निकली हुई है। तो यहाँ पर MPPGCL वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर MPPGCL वैकेंसी डिटेल्स में यदि असिस्टेंट इंजीनियर AE की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 70 वैकेंसी निकली हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 17 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 16 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर 17 वैकेंसी निकली हुई है और यदि सिविल की बात करें तो यहाँ पर 23 वैकेंसी निकली हुई है। वही अगर जूनियर इंजीनियर JE की बात करें तो यहाँ पर JE में मैकेनिकल में 20 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 21 वैकेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स में 21 वैकेंसी और सिविल की बात करें तो यहाँ पर 28 वैकेंसी निकला हुआ है। यदि प्लांट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर प्लांट असिस्टेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 53 वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल के लिए 37 वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। इसमें यदि प्लांट असिस्टेंट में ITI वाले एलिजिबल होते हैं, ITI वाले एलिजिबल होते हैं यहाँ पर। इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर हम लोग ITI से रिलेटेड ब्रांच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिकल में जो भी स्टूडेंट ITI मैकेनिक्स, फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक पंप या मैकेनिक व्हीकल या मोटर व्हीकल या डीजल मैकेनिक,
इन सभी ब्रांच में यदि आपने ITI कर रखा है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एलिजिबल हो। वहीं यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यदि आपने ITI इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन में यदि आपने ITI कर रखा हो तो आप इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स MPPGCL वैकेंसी का। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ नेक्स्ट अपडेट का डिस्कशन करें तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC में असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का HPSC में रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकला हुआ है, जिसमें यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE या BTech इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में BE या BTech की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यदि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है, जिसमें यदि एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। और यदि फॉर्म अप्लाई की बात करें तो फॉर्म अप्लाई 21 अगस्त से 10 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 1000 रखा गया है। तो यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। और हम लोग नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर BEML में निकला हुआ है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML में यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें यदि मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की बात करें तो 19 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। और यदि मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर 10 पोजीशन के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। यह रिक्रूटमेंट पेपर कटिंग का है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन 25/8/2025 को 25 अगस्त को डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन प्रोसेस रिलीज किया जाएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। हमारा नेक्स्ट अपडेट है RRB ALP रेशिड्यूल एग्जामिनेशन डेट। RRB ALP का जो एग्ज़ाम कुछ स्टूडेंट का कैंसिल किया गया था, उसका एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। यहाँ पर 31 अगस्त एग्जामिनेशन डेट रखा गया है। तो इसका सिटी इंटीमेशन भी दे दिया गया है, जिसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया है। तो यदि आपका फिर से एग्ज़ाम हो तो आप सिटी इंटीमेशन देख सकते हो और 31 अगस्त को आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधनी में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकला हुआ है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकला हुआ है, जिसका अपडेट टेलीग्राम पर दे दिया गया है। तो डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यदि एलिजिबल हो और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब में यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट हमारा है UPPSC AE में यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया गया है, जिसमें यदि सिविल की बात करें तो 28 सितंबर को यहाँ पर एग्ज़ाम डेट रखा गया है। और यदि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 29 सितंबर को यहाँ पर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर डेट रखा गया है। तो यदि आपने अप्लाई किया होगा तो मेंस का एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया गया है, आप अपना एग्ज़ाम डेट देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का अपडेट्स, टेक्निकल जॉब अपडेट सीरीज़ का ये एपिसोड नंबर 4 था। जब ये सीरीज़ स्टार्ट किया गया था तो मैंने आपको बता दिया था कि ये सीरीज़ मंडे टू फ्राइडे चलेगा। तो ये सीरीज़ आज फ्राइडे है, आज ये सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 था। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मंडे को, एपिसोड नंबर 5 में हम लोग मिलेंगे मंडे को टेक्निकल जॉब अपडेट्स। तब तक आपको टेलीग्राम पर और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट्स मिलता रहेगा। तो हम लोग मिलेंगे अब मंडे को एपिसोड नंबर 5 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।